नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपना सत्य स्वरूप भूल गए हैं और अन्य लोग जैसा कहते हैं वैसा ही अपने को मान बैठते हैं। यह दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेगा। शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक ये सब पीड़ाएं वेदांत का अनुभव करने से तुरंत दूर होती है और कोई आत्मनिष्ठ महापुरुष का संग मिल जाए तो वेदांत का अनुभव करना कठिन कार्य नहीं है। अपने अंदर के परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करो। जनता एवं बहुमति को आप किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते। जब आपके आत्मदेवता प्रसन्न होंगे तब जनता आपसे अवश्य संतुष्ट होगी। सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन करने में यदि आप सफल न हो सको तो जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हो ऐसे कम से कम एक व्यक्ति में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करो। ऐसे किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण पालो जिनमें ब्रह्मानंद छलकता हो। आप में भी ब्रह्मानंद का प्रादुर्भाव होने की संभावना पनपेगी। जैसे एक्सरे मशीन की किरण कपड़े, चमड़ी, मांस को चीरकर हड्डियों का फोटो खींच लाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि आपके चित्त में रहने वाले देहाध्यास की परतें चीरकर आप में ईश्वर को निहारती है। उनकी दृष्टि में चीरी हुई परतों को चीरना आपके लिए भी सरल हो जाएगा। आप भी स्वयं में ईश्वर को देख सकेंगे। अतः अपने चित्त पर ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि पड़ने दो। पलके गिराए बिना अहोभाव से, शांत भाव से उनके समक्ष बैठो तो आपके चित्त पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। जैसे मछलियाँ जलनिधि में ही रहती है, पक्षी वायुमंडल में रहते हैं, वैसे आप भी ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज में ही रहो। प्रकाश में चलो, प्रकाश में विचरो, प्रकाश में ही अपना अस्तित्व रखो। फिर देखो खाने पीने का मजा, घूमने फिरने का मजा, जीने मरने का मजा। ओ तूफान, उठ जोर शोर से, आंधी और पानी की वर्षा कर दे। वो आनंद के महासागर पृथ्वी और आकाश को तोड़कर एक कर दे। वो मानव गहरे से गहरा गोता लगा जिससे विचार एवं चिंताएं छिन्न भिन्न हो जाए। आओ अपने हृदय से द्वैत की भावना को चुन चुनकर बाहर निकाल दे। अपने सीमित अस्तित्व की दीवारों को नींव से धराशायी कर दें, जिससे आनंद का महासागर प्रत्यक्ष लहराने लगेगा। ओ प्रेम की मादकता, तू जल्दी आ। ओ आत्म ध्यान की, आत्मरस की मदिरा, तू हम पर जल्दी आच्छादित हो जा।
हमको तुरंत डुबो दे। विलंब करने का क्या प्रयोजन? मेरा मन अब एक पल भी दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता। अतः इस मन को प्यारे प्रभु में डुबो दे। मैं और मेरा, तू और तेरा के ढेर को आग लगा दे। आशंका और आशाओं के चिथड़ों को उतार फेंक, टुकड़े टुकड़े करके पिघला दे। द्वैत की भावना को जड़ से उखाड़ दे। चूर चूर करके उसे हवा में उड़ा दे। रोटी नहीं मिलेगी, कोई परवाह नहीं। आश्रय और विश्राम नहीं मिलेगा, कोई फिक्र नहीं। लेकिन मुझे चाहिए प्रेम की, उस दिव्य प्रेम की प्यास और तड़प। मनुष्य स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टा स्वयं अकेला ही होता है। अपने भीतर ही कल्पना के आधार पर सिंह, सियार, भेड़, बकरी, नदी, नगर, बाग बगीचे की एक पूरी सृष्टि का सर्जन कर लेता है। उस सृष्टि में स्वयं एक जीव बन जाता है और अपने को सबसे अलग मानकर भयभीत होता है। खुद ही शेर है और खुद ही बकरी है, खुद ही खुद को डराता है। चालू स्वप्न में सत्य का भान न होने से दुखी होता है। स्वप्न से जाग जाए तो पता चले कि स्वयं के सिवाय और कोई था ही नहीं। सारा प्रपंच कल्पना से रचा गया था। इसी प्रकार यह जगत प्रपंच भी जागृत के दृष्टा द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यदि जागृत का दृष्टा अपने आत्म स्वरूप में जाग जाए तो उसके तमाम दुख, दारिद्र्य पल भर में अदृश्य हो जाए। स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर ही है। पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। खोज करनी ही हो तो उस अंतस्तः आत्मानंद का खजाना खोल देने वाले किसी तत्ववेता महापुरुष की खोज करो। जब तक आप अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक 333 करोड़ देवता अवतार ले ले, फिर भी आपको परम लाभ नहीं होगा। शरीर अंदर के आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र को उसके पहनने वाले से अधिक प्यार मत करो। जिस क्षण आप सांसारिक पदार्थों से सुख की खोज करना छोड़ देंगे और स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, उसी क्षण से आपको ईश्वर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे। यही दैवी विधान है। क्रोधी यदि आपको शाप दें और आप समत्व में स्थिर रहो, कुछ न बोलो, तो उसका शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहना पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्मय होते हैं तब योग्य उपाय, योग्य प्रवृत्ति
योग्य प्रवाह अपने आप हमारे हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं से उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार प्रकट नहीं होता। जंजीरों से जकड़ी हुई बुद्धि हिलडुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने से स्वतंत्र वायुमंडल का आविर्भाव होता है। उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंच भौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगता है। वो सजा के भय से भयभीत होने वाले अपराधी न्यायाधीश जब तेरी सजा का हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर तत्पर हो, उस समय यदि एक पल भर भी तू परमानंद में डूब जाए तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकते। फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा। पवित्रता और सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब किसकी मजाल है कि बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है, तो आपकी दृष्टि लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों की ठोकर से पहाड़ के पहाड़ भी चकनाचूर हो सकेंगे। ओ जगत के बादशाहों, आगे से हट जाओ, यह दिल का बादशाह पधार रहा है। यदि आप संसार के प्रलोभनों एवं धमकियों से न हिले तो संसार को अवश्य हिला देंगे। इनमें जो संदेह करता है वह मंदमती मूर्ख है। वेदांत का यह सिद्धांत है कि हम बद्ध नहीं है, बल्कि सदा नित्य मुक्त है। इतना ही नहीं, बद्ध है यह सोचना भी अनिष्टकारी है, भ्रम है। जो ही अपने सोचा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, जो ही अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ ही समझो। आपने अपने पैरों पे एक जंजीर और बांधी, अतः सदा मुक्त होने का विचार करो और मुक्ति का अनुभव करो। इस तरह आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।